हेलो गाइस, तो हमने पिछले लेक्चर में वाटर डिटर्मिनेशन टेस्ट ऑफ सॉइल देखा था। अब इस लेक्चर में अपन यूनिट वेट टेस्ट ऑफ सॉइल देखेंगे। यूनिट वेट को हम अपन गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी क्या फॉर्म होती है? W/V होती है। W होता है वेट होता है, V होता है वॉल्यूम होता है। ये सबसे पहला मेथड आता है तुम आपका कोड कटर मेथड। कोड कटर मेथड, इसमें जो है कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज होती है। फर्स्ट जो कोड कटर होती है इस टाइप से, जिसकी डायमेंशन होती है आपकी 130 mm हाइट होती है और डाया कितनी होती है आपकी 100 mm डाया आपकी होती है। जिसकी हाइट होती है 130 mm और डाया होती है 10 mm। इसके साथ अपन एक डॉली यूज़ करते हैं, फिर और एक रैमर होता है जिससे कि हम लोड लगाते हैं। इस टेस्ट में क्या होता है कि सबसे पहले हम कोई फील्ड पे गए। मान लीजिए आप गए, आप एक फील्ड पे गए, आपने सॉइल सैंपल देखा, फिर इस कोड कटर को आपने यहाँ रखा सॉइल पे। फिर क्या करते हैं कि इसके ऊपर डॉली रखी आपने, फिर एक वेट लगाया जो रैमर है, रैमर से वेट लगाया। फिर क्या होगा कि ये आपका जो कोड कटर है वो अंदर चल जाएगा। ये ऊपर डॉली हो गई। फिर डॉली क्या होगी, थोड़ी सी ऊपर रहेगी, आपकी पूरी सॉइल में इंसर्ट नहीं रहेगी। ये अप्रॉक्स 15 mm आपकी बाहर रहनी चाहिए। फिर क्या होगा कि जब इसमें पूरा सॉइल फिल हो जाएगा तो हम लोग साइड से ये एक्सकावेट कर देंगे, जिससे कि ये कोर कटर जो है ईजिली बाहर निकल जाए। जब कोर कटर बाहर निकल जाएगी तो इसकी हम लोग वेट ले लेंगे, जो कि W2 होगा। W2 क्या होगा, आपकी वेट ऑफ मोल्ड या कोर कटर बोल सकते हैं आप, प्लस सॉइल। और W1 जो होगी वो हम लोग पहले ही ले लेंगे, जो वेट ऑफ सिर्फ मोल्ड की होगी, वेट ऑफ मोल्ड। फिर और इसकी अगर डायमेंशन हमें पता है तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। डायमेंशन ऑफ सिलेंडर क्या होती है, 1/3πr² होती है। अब देखिए, अब जैसे कि हमने देखा था यूनिट वेट की क्या फॉर्मूला, गामा इज इक्वल टू W/V। तो यहाँ पे W क्या हो जाएगी, वेट अपने को सॉइल की लेनी है, W2 मतलब वेट ऑफ सॉइल प्लस मोल्ड माइनस W1 खाली मोल्ड की वेट अपॉन वॉल्यूम। तो इससे क्या होगा कि आपका निकल जाएगा कितना डेंसिटी है, यूनिट वेट है सॉइल की। अगर मान लीजिए आपको निकालनी है गामा डी निकालनी है, ठीक है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होती है, V/1 प्लस W क्या वाटर कंटेंट हो गया। मान लीजिए कि आपने जब टेस्ट कर W2 निकाल लिया तो उसमें से कुछ आपने सॉइल सैंपल ले लिया। आप क्या कि इसको ओवन ड्राई कर लिए, पहले वेट ले लिए W1, फिर ओवन ड्राई करने के बाद आप इसका वेट लिए W2। W2-1 अगर W1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉइल निकल जाएगी। तो पता चल जाएगा कितना वाटर कंटेंट अपना, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने को गामा डी निकल जाएगी, Γ/1 प्लस V/1। जो ये हमारी टेस्ट होती है वो बेसिकली हम कोहेजन लेस सॉइल के लिए करते हैं। अपनी अब दूसरी मेथड आती है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये बहुत ही सिंपल मेथड है जिससे कि हम वाटर यूनिट वेट डिटरमाइन करते हैं। ये बेसिकली कोहेसिव सॉइल के लिए यूज़ होती है, कोहेसिव सॉइल। इसके लिए मान लीजिए डायग्राम ये होता है आपका, कैसे ये वाटर W2 मानते हैं इसे हम, एक को भी मोल्ड हुआ, वाटर भी डिस्प्लेस हुई, इसका वॉल्यूम हो जाएगा वाटर BW हो जाता है। इसमें क्या है कि सबसे पहले जो सैंपल होती है हमारी सॉइल की, उसको हम लोग मानते हैं W1, सैंपल ऑफ सॉइल इक्वल टू W1। फिर क्या करते हैं कि हम लोग जो सॉइल सैंपल उस पर पैराफिक्स वैक्स लगाते हैं, क्योंकि इम्परवियस बनाते हैं, क्योंकि वाटर इसमें इन नहीं करते सॉइल में। W2 क्या मानते हैं, मान लीजिए कोटेड विथ पैराफिक्स, पैराफिक्स वैक्स लेयर टू मेक सॉइल
इम्परवियस, उसको हम लोग W2 मानते हैं। अब अपने को क्या चाहिए, W हो गया, यूनिट में W के साथ क्या आता है डिनोमीटर में, V वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम B कैसा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इज डिस्प्लेस्ड इक्वल टू VW। जैसे कि VW क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सैंपल जो होगा हमारा, जिसे V बोलेंगे, प्लस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई भी एक सॉइल सैंपल ले लिए जिसका वेट है W1, उस पर एक पैराफिक्स लेयर की कोटिंग करते हैं जिससे कि वो इम्परवियस बन जाए। इसका मतलब कि उसमें वाटर अंदर ना जाए, इसलिए हम लोग पैराफिक्स वैक्स की कोटिंग कर देते हैं, इसे हम W2 बोलते हैं। अब कोई भी एक मोल्ड ले लीजिए जिसमें कि वाटर है, अब जो हमारा वो सॉइल सैंपल है जो W2 है उसको हम लोग इसमें पुट कर दिए, अंदर डाल दिए, इसके अंदर क्या होगा, हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा था कि अगर किसी भी एक वाटर में हम सॉलिड डालते हैं तो वो कुछ अपने वेट के हिसाब से वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। वो जो डिस्प्लेस्ड मास ऑफ वॉल्यूम है वो हम लोग एक टम्बलर या किसी भी ऑब्जेक्ट में कलेक्ट कर लेते हैं जिसका वॉल्यूम अपन नोन है, इसको VW मान लेते हैं। इसमें इस VW में हमारी वाटर की जितनी डिस्प्लेस हुई वो आती है, इसको हम VW बोलते हैं। अब इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, गामा क्या होता है, W/V। W क्या है, W2 माइनस W1 अपॉन वॉल्यूम, ये VW ले लीजिए। तो इससे हम ये जो टेस्ट है इससे हम लोग वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं और यूनिट वेट फाइंड करते हैं सॉइल की कितनी है। अब अपनी तीसरी आती है, अब हमारी तीसरी मेथड आती है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। इसमें क्या होता है कि हम लोग कोई भी ग्राउंड पे जाते हैं और एक होल डिग करते हैं ग्राउंड को, जिससे होल बन सके। उसके बाद क्या होता है, जो वेट होता है सॉइल का उस होल में उसको मेजर करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जो वॉल्यूम है जो जो हमने होल डिग किया वो फाइंड करते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि जो सैंड हमने वहाँ से डिग की है उसे एक जार में रखते हैं। जैसे कि देख लीजिए, मैं आपको फॉर्मूला से बताता हूँ कैसे क्या होता है। गामा क्या होता है इसमें, W का वेटेड, जितना हमने x का वेट मतलब डिग किया है, x का वेट किया, x का वेट मतलब होता है खुदरा, अब होता है वॉल्यूम, होल का वॉल्यूम होता है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, गामा इज इक्वल टू W1 माइनस W2 माइनस W3 अपॉन VC। अब देखिए इसमें नोटेशन पहले देख लेते क्या होता है, तब समझ में आएगा क्या होता है ये। बेसिकली W1 होता है इनिशियल वेट ऑफ सिलेंडर विथ सैंड। W1 होती है जो सिलेंडर जो इसमें यूज़ करते हैं हम, अगर उसमें सैंड फिल हो तो उसे हम लोग W1 कहते हैं। W2 क्या होता है, सैंड की वेट होती है जो कोन में होता है, वो कोन में जब प्रेजेंट होता है तो W2 कहते हैं। W3 क्या होता है, वेट ऑफ सिलेंडर आफ्टर पोरिंग के बाद, सैंड इनटू कोन एंड द कंटेनर। जो सिलेंडर का वेट होता है उसमें अगर सैंड मिक्स्ड है तो उसे कहते हैं W3। अब VC क्या होता है, वॉल्यूम जो कंटेनर होता है उसे हम VC कहते हैं। तो इसमें हमने देख लिया कि W1 क्या आती है, इनिशियल वेट होती है सिलेंडर की विथ अगर सैंड फील्ड है। W2 क्या होती है, सैंड की वेट होती है जब उसे कोनिकल जो शेप होता है उसमें लोड करते हैं। W3 क्या होती है, वेट ऑफ सिलेंडर होती है, अगर सैंड उसमें हम लोग कोन में अगर सैंड प्रेजेंट है और उसके बाद अगर हम मेज़र करते हैं उस सिलेंडर का वेट उसे कहते हैं W3। V क्या होती है, V होती है आपकी वॉल्यूम जो कंटेनर होता है उसे हम लोग ये कहते हैं VC कहते हैं।
तो बेसिकली था अपने पास 3 मेथड होती है यूनिट वेट ऑफ सॉइल फाइंड करने के लिए। जैसे कि पहला आपने देखा कि कोर कटर मेथड होती है, दूसरी होती है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, तीसरी होती है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। बेसिकली हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं कोर कटर मेथड, क्योंकि इससे रिजल्ट अच्छे आते हैं और बहुत जल्दी परफॉर्म हो जाता है। तो कैसा आप लोग को लगा ये लेक्चर? अगर कोई प्रॉब्लम होती आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपन नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।